This is my first time traveling alone internationally and ये फ्लाइट मेरी फर्स्ट टाइम मेरा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस भी होगा। तो जैसे ही हम T3 टर्मिनल पे आते हैं दिल्ली के, तो देर आर लाइक सेवरल गेट्स। तो 7 and 8 नंबर गेट से एंट्री इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए होती है। एंड मेरी एयरलाइंस कतर एयरवेज है, तो यहाँ चेक इन होना है। एंड अभी से लाइन लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से 9:30 की है एंड अभी बज रहे हैं 5। देन चेक इन अभी कुछ हाफ एन आवर में स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर चेक इन के लिए अभी कोरोना की आरटीपीसी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, सो दे विल वेरीफाई दैट। एंड देन फिर मेरे को यहाँ से बोर्डिंग पास पास कलेक्ट करने हैं। मेरा ट्रांजिट पॉइंट रहेगा दोहा इन कतर। एंड फ्रॉम देयर मेरी फ़्लाइट है कोपेनहेगन की। एंड आफ्टर कलेक्टिंग द पासेस देर इज़ दिस इंटरनेशनल डिपार्चर गेट, जहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस होता है। आपका वीज़ा वगैरह एंड पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाएगा। ओके, तो सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। एंड बिजनेस क्लास के कुछ फ़ायदे ये हैं कि आपकी चेक इन लाइन एंड इवन आपकी इमिग्रेशन लाइन भी अलग होती है, इकोनॉमी क्लास की एंड बिजनेस क्लास की। तो अभी मैं ड्यूटी फ्री में एंटर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा देर टाइम स्पेंड करूँगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट कुछ 9:30-10 बजे के आसपास है। देन आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स माई गेट नंबर 20, जहाँ पर फ़्लाइट जहाँ से फ़्लाइट डिपार्चर करने वाली है। तो इमिग्रेशन पे क्या हुआ मेरे साथ कि जो वहाँ पर ऑफिसर बैठे थे, तो उन्होंने जब डिपार्चर की स्टैंप लगाई तो उन्होंने शायद डेट सही से देखी नहीं है। फिर कुछ मेरे साथ ट्वेंटी थ्री इशूज बच्चे जा चुके थे, तो उनके वो पासपोर्ट पर डिपार्चर की स्टैंप पे सेम थी। बट उन्होंने जब मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई तो मैंने एक बार चेक कर लिया, तो उसमें एक्चुअली डेट गलत थी। तो डेट उन्होंने 10 ऑफ अगस्त की डाल दी, जबकि आज 10 ऑफ सेप्टेम्बर है। तो मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने क्रॉस मार्क किया। फिर मैंने बोला लाइक क्रॉस करके दें उसको, मतलब अगस्त को क्रॉस करके सेप्टेम्बर लिख दिया। एक दिन फिर मैंने उनको बोला कि नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने उस स्टैम्प को पूरा क्रॉस करके मैं नई स्टैम्प दोबारा से लगाई, 10 ऑफ सेप्टेम्बर। तो बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ से आपको ये फेस शील्ड मिलेगी। एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो यहाँ बिजनेस क्लास की सेपरेट लाइन थी एंट्री के लिए। सो जल्दी से ही मैं अंदर एंटर हो गया, काफ़ी लोग नहीं थे बिजनेस लाइन के अंदर। एंड ये फेस शील्ड थोड़ी सी लाइक इसके ऊपर एक आई थिंक एक और फिल्म चढ़ी हुई है, आई नीड टू रिमूव। अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं अंदर जाके एक बार इसकी फिल्म उतारूंगा। तो फाइनली मैं अपनी सीट पे अब आ गया हूँ आफ्टर सो मच ऑफ हैसल। विंडो सीट मैंने पहली चेकिंग कर ली थी एंड इनफैक्ट मेरी बराबर वाली सीट भी खाली है।
So this is a lamb soup. So this is the first meal that I'm getting. It's a lamb soup with a bread and butter and some sauces. So this is my appetizer. And this prawn, some sauce and some other stuff that I don't know. So here comes the main course. So this is chicken and rice with mustard. So this is gonna be my meal for the flight. कनेक्शंस के लिए लेफ्ट ओके ट्रांसफर्स राइट प्लान सो ये है कतर का एयरपोर्ट दोहा दोहा एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरी फ़्लाइट टू कोपेनहेगन C-23 इज़ अबाउट 1 घंटा हो रहा है तो वो नीचे से है नीचे ग्राउंड फ्लोर हाँ बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से मैं थोड़ा ऊपर घूमने के लिए आ गया some sad statue something like that और दिल्ली की फ़्लाइट से डिपोर्ट हुआ दिल्ली से दोहा वाली फ़्लाइट पर डिपोर्ट हुआ तो सिक्योरिटी चेक इन्स दोबारा जाना पड़ा तो जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी बोतल में पानी भरा था आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन तो वो मैंने ड्रेन करना भूल गया लाइक एंड इस एयरपोर्ट पे कतर एयरपोर्ट पे कहीं भी पानी पीने की ये नहीं मतलब सिक्योरिटी चेक पे उन्होंने मेरा पानी ड्रेन आउट कर दिया होटल से निकाल के देन वॉशरूम में फ्लश कर दिया एंड देन सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं इससे दिल्ली एयरपोर्ट पे पॉइंट्स हैं कि वहाँ पर जाके तुम पानी पी सकते हो और इवन भर भी सकते हो बोतल में क्योंकि मैंने किया था दिल्ली एयरपोर्ट पे आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन तो बिकॉज फ्लाइट में लिक्विड अलाउ नहीं होता आप more than 100 ml in any form.
यहाँ कोपेनहेगन फ्लाइट में मेरी सीट में there is a sleeping mask, there is a earbud, some cream, anti-aging cream, hydrating facial mist, and flip-flops, and t-shirt, and a pajama. This is all for, and again the corona certificate is here, which will have mask and sanitizer, I guess, as the last flight was having sanitizer and mask in it. ये शेफ स्पेशल मील है, तो मेन्यू सेम एज टेस्टिंग मेन्यू, जिसके अंदर वेजिटेबल रोटीज़ है, बाबा and served with Arabic bread, which is I think this soup of the day, chicken shawarma. Okay, chicken shawarma is this, and baba ganoush with Arabic bread is this. Then we have cheese selection and chocolate tart. Cheese selection and chocolate tart and some grapes are there. And this is salad, I guess. Welcome to Copenhagen. Good morning. Are you vaccinated? Not. Det betyder, at du skal have foretaget en covid-19-test ved ankomst til Danmark. Følg skiltene og fortsæt til testcenteret på P5. Børn og passagerer, der er færdige तो कोविशील्ड यहाँ पर चलेगी नहीं, तो कोरोना का टेस्ट मुझे कराना पड़ेगा यहाँ पर. Let's see. कोविशील्ड इज़ नॉट EMA approved. Okay. So on arrival, they are checking if आपने EMA approved वैक्सीन ली है या नहीं. EMA approved vaccines लाइक Pfizer, एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वाली है, नॉट कोविशील्ड. So Covishield is not yet EMA approved. So on arrival they will take you through a antigen test. And अभी मेरा एक antigen test हुआ है, and I am waiting for now for the results. It will take around 15 minutes, and उसके बाद based on the result I will be proceeding ahead. कोरोना टेस्ट आने के बाद it came out to be negative, so security check was easy. 5 मिनट ही लगे, and they just उन्होंने जस्ट अराइवल की स्टैंप लगाई. एंड देन उसके बाद एयरपोर्ट का वाईफाई काफ़ी अच्छा था. यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, कोई साइन इन वाइन का चक्कर नहीं है. लाइक कि मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आपको OTP डालना होगा. इट जस्ट गेट्स कनेक्टेड एंड यू कैन जस्ट यूज़ द इंटरनेट हियर. देन यहाँ पर देयर इज 7-Eleven behind this. So there are some stores. Okay, so arrival airport से आप टर्मिनल 2 की तरफ जाओगे तो वहाँ पर ये स्टोर है जहाँ पर आप एक सिम कार्ड खरीद सकते हो. तो देर वर टू ऑप्शंस. एक आप लोकली डेनमार्क का नंबर ले सकते हो, या फिर एक सिम कार्ड जो कि पूरे यूरोप में बेसिकली चलेगी. सो मैंने दूसरे वाला ऑप्शन चूज़ किया. इसमें पूरे यूरोप के
में आप इस सिम कार्ड को यूज़ कर सकते हो। सिम कार्ड का प्राइस 29 क्रॉन्स था एंड एडिशनली मैंने एक पैकेज लिया फॉर इंटरनेट बिकॉज इस 29 क्रॉन्स में जस्ट सिम कार्ड है विद लाइक 6 मिनट ऑफ टॉक टाइम। सो एडिशनल बंडल वाज अराउंड 99 क्रॉन्स, जिसके अंदर 60 GB का डेटा मिला मेरे को एंड 90 आवर्स की कॉलिंग टाइम एंड इट इज़ फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल। तो अभी मैं सिम कार्ड कनेक्ट करके देन आई विल जस्ट कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड हियर एंड देन आई विल यूज द इंटरनेट एंड सी हाउ इट विल वर्क। सो बेसिकली सिम कार्ड के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, you can just buy it, just go there and pay for the SIM card and the model। और कोई डॉक्यूमेंट इवन पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी ID रिक्वायर्ड नहीं है, आपको डायरेक्टली वो सिम कार्ड दे देंगे एंड या एंड जस्ट यू कैन यूज इट। वाउचर के लिए उन्होंने एक ये स्लिप दी है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है इस वाउचर को कैसे बेसिकली एक्टिवेट करना है एंड देन उसके बाद फिर मेरा नंबर एक्टिवेट हो जाएगा।